हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़े एसएससी एमटीएस के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, और जितने भी लेटेस्ट प्रकार के क्वेश्चन होंगे वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये हम लोग का क्लास चला है छठा, इसके पहले 5 क्लास हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए, वहाँ से पूरी की पूरी आप लोग क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को जितने भी नोटिफिकेशन एसएससी एमटीएस रिलेटेड आए आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसे देखिए। क्वेश्चन दिया है, यदि किसी विशिष्ट कूट भाषा में यदि ड्राइवर को इतना लिखा जाता है तो बताना है कि इसी कूट भाषा में ट्रेलर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग की ये ड्राइवर का कूट भाषा दे दिया है, जिस प्रकार ये लिखा होगा उसी प्रकार ये भी आपका आएगा। तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ पे BER। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं डी का होता है 4, आर का होता है 18, आई का होता है 9 और वी का होता है 22, ई का होता है 5 और आर का होता है 18। तो देखिए जितना यहाँ पे लिखा गया है उतना भी यहाँ पे लिखा गया है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसका जो लेटर का नंबर है वही इसका कोड भाषा हो गया है। ठीक, तो उसी तरह से हम लोग को ये ट्रेलर का निकाल लेंगे। ठीक, तो ट्रेलर का क्या होगा, तो देखिए TAILOR। ठीक, तो टी का होता है 20, फिर 1, टी का होता है 21, फिर आई का 9, फिर उसके बाद 12, फिर ओ का होता है 15। ठीक है, ओ का होता है 15, उसके बाद आर का होता है 18। तो हम लोग का आ गया 20, 19, 12, 15, 18। 20, 19, 12, 15, 18 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग को ABCD का लेटर याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, ABCD का नंबर याद होना ज़रूरी है, आप लोग याद कर लीजिएगा। याद करने का तरीका क्या है, आप लोग कहीं एक पेन कापी उठाइए, ए का जैसे 1 हो गया, बी का हो गया 2 हो गया, जेड का 26 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक, तभी आप लोग को ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए एक निश्चित कूट भाषा में स्टूल को हम लोग 405 और स्काई को 165 के रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार कूट भाषा में टेबल को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को बताना है टेबल का कूट भाषा क्या होगा। तो सबसे पहले स्टूल का देखते हैं, ये किस तरह किस लॉजिक पे काम कर रहा है। तो देखिए यस का होता है 19, टी का होता है 20, ओ का होता है 15, फिर यहाँ पे 15 और उसके बाद ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे 20 और यहाँ सभी को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। देखिए जोड़ने पे हम लोग का किसी तरह लाना है 405, तो इसको जैसे जोड़ेंगे तो 15 दूना ये 15, 15 30, 20 50 और 50 10 60 62, अब 62 और 19 जैसे जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 81। ठीक, और 81 देखिए 81 हम लोग को लाना है यहाँ पे 405। तो यहाँ पे लेटर देखिए 1 2 3 4 5, 5 लेटर है तो हम लोग 5 से गुणा कर देंगे तो हम लोग का 405 आ जाएगा। ठीक, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं। अब तो उसी तरह अब इसको देख लीजिए हम लोग का लॉजिक सही बैठ रहा है कि नहीं। तो देखिए यस के वाई, तो यस का होता है क्रमांक नंबर 19 और के का होता है 11 और वाई का होता है 25। तो देखिए इसको जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का 19 और 11 आपका 20 और 30 हो जाएगा, 30 और ये 25 आपका होता है 55, और 55 गुणे 3 क्योंकि लेटर 3 है यहाँ पे, तो 3 करेंगे तो 165 हम लोग का हो जाएगा। ठीक, तो उसी तरह चलिए टेबल का लिख लेते हैं। तो टेबल का क्या होगा, TABL और E। तो टी का होता है 20 और 1, फिर 2, फिर 12, फिर 5। तो इसको जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23, 23 और 12 आप लोग का होता है 23 और आप 17 जोड़ लीजिए तो 23 यहाँ पे हो गया और 17 तो हम लोग का हो जाएगा 40। ठीक, 23 17 जैसे जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, और 40 लेटर कितना है टोटल 5, तो हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 200। तो हम लोग का आंसर आ चुका है 200। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, और ये आपका पूछा हुआ है एमटीएस में पूछा हुआ है। तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा इसे हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है पहले उसे देखिए। क्वेश्चन ये लिखा है यदि WE को 118, ठीक है, PAD को हम लोग 67, तो बताना है BACK का कोड भाषा क्या होगा।
तो देखिए W और E MTS का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन है। तो देखिए W का होता है, W और E का हो जाएगा आप लोग का लाना है 118। तो W का होता है नंबर 23 और E का होता है 5। जैसे हम लोग 23 गुणे 5 करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 5 तिहाई 15। इसको हम लोग बीच में गुणा कर देंगे, 5 तिहाई 15 और 5 दूना के 10 और 1 11, 115 आ गए। 115 में यदि हम 3 जोड़ देते हैं तो हम लोग का 118 आ जाएगा। मतलब लॉजिक हमारे कहने का मतलब ये है कि इसको आपस में गुणा करके और उसमें 3 जोड़ना है। तो देखिए इसको भी देखते हैं, PAD। एग्ज़ाम में आप लोग को ऐसा नहीं करना है, एक यदि मैच कर गया तो डायरेक्ट आप लोग ऑप्शन आप लोग क्वेश्चन की तरफ फाइट करेंगे, नहीं तो आप लोग का टाइम बहुत ज़्यादा खाएगी। यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं तो इसलिए एक एक करते चल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए 16 गुणे 16, 16 गुणे 1 आपका 16 ही होता है, और फिर यहाँ पे 4 कर देंगे तो 64, और 64 में 3 जोड़ देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 67। ये हम लोग का आ चुका है, ठीक। अब बैक का लगा लेंगे तो BACK, यहाँ पे 2 गुणे 1, 2 गुणे 1 फिर गुणे 3 गुणे 11, तो हम लोग का हो जाएगा टोटल 66। 66 में जैसे हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 69 हम लोग का आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों यदि क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे लेटेस्ट और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग को मिलेगा, और लेटेस्ट प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। क्योंकि हम लोग लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन जब तक नहीं समझेंगे हम लोग का सिलेक्शन होने के बहुत कम चांस होते हैं, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में 9 को लिखा जाता है 100 और 1 को लिखा जाता है 38 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में हम लोग को बताना है लैप को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है, किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो सबसे पहले एक देखते हैं, तो NOPE, यन का होता है 14, ठीक, यन का होता है 14, और O का होता है 15, और P का होता है 16, और E का होता है 5। हम लोग को लाना है कितना, 100। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसका लॉजिक हम लोग जोड़ देंगे। तो देखिए 14 और 15 जैसे जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, और 29 और यहाँ पे 16 5 21, तो 21 और 29 जैसे हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का 50 हो जाएगा। 50 होगा ना, 50 होगा, ठीक। तो हम लोग का 50 हो जाएगा। अब हम लोग को लाना है 100, तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो हम लोग का देख रहे हैं कि आप लोग का 100 आ चुका है, ठीक। इसको भी देख लीजिएगा। देखिए 7 जी का होता है 7, तो 7 दूना के 14 और 5, यहाँ पे 5 है तो ये हो जाएगा 14 और 5 19 होता है। 19 में यदि हम 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 38 हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह चलिए लैब का निकाल लेते हैं। LAP, तो 12 + 1 + 16, तो 13 और 16 आपका हो जाएगा, ये कितना होगा 13, ये इसको 12 और 1 जोड़ लेंगे 13, 13 और 16 आप लोग का हो जाएगा 39, ठीक। तो आपका 39, ये कितना होगा 39, ठीक है। ये 29 आपका कितना हो रहा है, ये जोड़ने पे हम लोग का हो रहा है 29 होगा, ठीक। तो हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, 29, ठीक है। 29 का जैसे हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 58। ऑप्शन आ चुका है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा हम लेवल को थोड़ा सा ऊपर अप करेंगे। देखिए थोड़ा सा लेवल ऊपर चला, ये भी MTS का पूछा हुआ था, और ये भी आप लोग देखिए कैसे लगेगा। एक निश्चित कूट भाषा में यदि माइनर को 10 लिखा जाता है और QILA को अब 12 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में आप लोग को बताना है ताजमहल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक। तो आप लोग का देखिए यहाँ पे MINAR, यहाँ पे लाना है हम लोग को किसी तरह से 10। तो यम का होता है नंबर 13, आई का होता है 9, एन का होता है 14, ए का होता है 1, आर का होता है 18। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, सभी को जोड़िए पहले। तो यहाँ पे देखिए 13 और 9 जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो 7, यानी कि 13 9 आपका हो जाएगा आपका 22। अब 22 और 14 आप लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
22 14 जोड़ेंगे तो आप लोग का हो जाएगा 36, 36 और 19 जोड़ दीजिए इन दोनों को, तो 36 और 19 जैसे जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 9 6 15 और यहाँ पे 4 1 5, यानी कि आ गया आप लोग का 55। ठीक, हम लोग को लाना है यहाँ पे 10, तो देखिए 55 आ गया है, तो इसको फिर से जोड़ दीजिए जितना संख्या है, तो 5 और प्लस 5 जोड़ देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 10। तो हम लोग का लॉजिक ये कह रहा है कि सभी को जोड़िए, जितना आ रहा है फिर उसको भी संख्या को जोड़ दीजिए आपस में, तो हम लोग का आ जाएगा। ठीक, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, तो QILA 12 लाना है, तो 17 और 9 प्लस 12 और 1, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब 22 और 17 जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 22 और 17 9। ठीक, और यहाँ पे 3, तो 3 अब प्लस 9 जैसे हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 12। 39 आ रहा था, 39 जोड़ दीजिए तो हम लोग का आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसे देखिए। क्वेश्चन ये लिखा है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि ब्राइट को इतना कूट भाषा किया गया है तो बताना है कि फॉरेस्ट को कितना कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ब्राइट का देखिए, तो BRIGHT, तो यहाँ पे 2, इसका पहले देखिए 2 होगा, 18 होगा, 9 होगा, 7 होगा, 8 होगा और यहाँ पे T होगा। तो सभी में आप लोग देख रहे हैं ये कूट भाषा लाने के लिए सभी में आप लोग +1 जोड़ दिया है। तो +1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, +1 करेंगे तो 19 हो जाएगा, +1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, +1 करेंगे तो आप लोग का 8 हो जाएगा। इसी तरह ये पूरा आ जाएगा। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे जल्दी से। तो FOREST, तो यहाँ पे आ गया 6, उसके बाद 15, 18, 5, उसके बाद यहाँ पे 19, उसके बाद 20। तो सभी में एक जोड़ के लिख दीजिए, 6 का 7, 15 का 16, उसके बाद 18 का 19, 5 का 6, 19 का 20 और यहाँ पे 21। तो हम लोग का आ चुका है 6 16 19, 6 20 21। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं MTS में आए हुए क्वेश्चन हैं, हम लोग लेवल को कम नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में हो सकता है क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज़ मैच कर जाए। ये थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया है। एक निश्चित कूट भाषा में हम लोग ब्रोक को 84 लिखते हैं, 84 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी तरह डांस को हम लोग 108 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो बताना है कि इक्वल को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो सबसे पहले ब्रोक को लिखिए, इसको हम लोग चेक करते हैं किस तरह 84 आया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 हो गया, 18 हो गया, 15 हो गया और 11 और यहाँ पे 5। हम लोग को लाना है 84। तो देखिए जोड़ने पे क्या 84 आ जा रहा है। तो देखिए 15 और 5 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, 18 और 2 जोड़ देंगे तो 20 दूना के 40 और 40 और 11 बच रहा है तो 51। ठीक, तो 51 हो जाएगा। हम लोग का 84 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। अब हम लोग इसको देखते हैं अपोजिट करके। तो B का अपोजिट क्या होता है, तो Y होता है, Y का होता है 25। ठीक है, तो Y का होता है 25 और R का I होता है तो यहाँ पे 9, O का 15 होता है तो 15 का L 12, तो यहाँ पे और K का 11, 11 का अपोजिट कितना होता है तो 16। ठीक है, तो 16 के यानी कि P और E का 22। ठीक है, V का 22। अब हम अपोजिट कैसे जल्दी से निकाल लें। तो देखिए यहाँ पे लेटर है, इसको ऐसा क्या करेंगे, देखिए जब दो संख्याओं का योग यदि 27 हो जाए तो समझिए एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 और 25 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 18 और 9 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 15 और 12 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 11 और 16 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा और 5 और 22 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं, ये हम लोग को देखिए 84 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 22 और 25, 9 और 12, 16, 22, इसको जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोग जोड़ते हैं 25 और 9 कितना हो जाएगा 36 और 34,
25 9 34, 34 और 12 जैसा हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखते जाइए। 34 12 आप लोग का हो जाएगा 46, 34 12 46 और 46 और 16 आप लोग का हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 और 10 आपका 56 है, 56 और 6 आप लोग हो जाएगा आपका 62, 62 और 22। ठीक, 62 और 22 ये आपका किसी तरह दोस्तों हम लोग जोड़ेंगे तो ये आपका 62 और 22 हम लोग को 84 लाना है ना, तो 62 और 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है, ये आपका 84 आ रहा है। ठीक है, 62 और 22 जोड़ेंगे तो 84, इसका मतलब हम लोग का अपोजिट साइड वाला लॉजिक काम कर रहा है। ठीक, इसी तरह डांस का एक बार देख लीजिए तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो डी का अपोजिट क्या होता है, तो 4 में क्या जोड़े कि आप लोग का 22 हो जाए, तो हम लोग को जोड़ना पड़ेगा 23। तो यहाँ पे DANCE, तो हम लोग अपोजिट साइड देखते हैं। 23 + 26 14 है, तो 14 का हम लोग का हो जाएगा 13, फिर W का 23, C का यक्स होता है ना, C का 24 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे E का फिर 22 हो जाएगा। तो इसको जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो 108 आना चाहिए। तो देखिए 2 2 4 6 6 6 3 9 9 9 और 6 15 15 3 18 18 को 8 समझ जाइए कि यहाँ पे 8 आ रहा है तो 108 जरूर आएगा। ठीक, तो अब चलिए हम लोग इस लॉजिक पे इसको देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले EQUAL इसका हम लोग अपोजिट लिख लेते हैं। तो E का होता है 5 का V हो जाएगा, और 17 का आप लोग का 12 का L, उसके बाद यहाँ पे U का 21 होता है, और 21 में हम का जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 होगा। तो F और फिर Z और फिर L का 15, तो L का 15 का O लिख लीजिए। तो 22 + 12 + 6 + 26 प्लस इसका हो जाएगा L का O 15। तो इसको जैसे हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग का आ जाएगा टोटल। देखिए लास्ट में एक अक्षर मिलाएंगे, एक डिजिट हमारे हिसाब से देखिए 6 और 5, 6 5 11 11 6 17 17 17 17 2 19 और 19 2 17 और 2 माफ़ कीजिए 17 2 19। तो हम लोग को कुल मिला जुला के ऑप्शन नंबर यहाँ पे जोड़ेंगे तो आप लोग का 79 आएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि किसी कूट भाषा में पेंसिल को 59, यहाँ पे 16 + 5 + 14 + 3 + 9 + 12, ठीक है, +12। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 59। ठीक, उसी तरह इरेज़र का आप लोग निकाल कर बताइएगा कि इरेज़र का कमेंट्स बॉक्स में आप लोग खुद बताइएगा कि इरेज़र का कितना आ रहा है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिए एक निश्चित कूट भाषा में आपका लिखा है TANKA का 44, उसी प्रकार इसका लिखा है 30। तो बताना है BOHME का। तो एक मैच कराते हैं TANKA, इसका क्या होगा इसका देखिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग इसका हम लोग करते हैं नंबरिंग। तो 20 + 1 + 14 + 11 + 1। तो जैसे हम लोग जोड़ेंगे 20 और 21, यहाँ पे देखिए इसको जोड़ लेते हैं 2 और 11 जोड़ देंगे तो आप लोग का 14 और 14 दूना 28, ये हो जाएगा 28। आपका कुछ गलत हो रहा है क्या, यहाँ पे 1 14 11 1, तो यहाँ पे 11 और 2 आपका 13 होता है ना, माफ़ कीजिएगा 11 और 2 तो आपका टोटल आपका 47। ठीक है, हम लोग को लाना है यहाँ पे 44, तो इसमें से 3 घटा दीजिए तो आप लोग का 44 आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग उसी प्रकार इसको कर लेंगे। तो BOHME, तो 2 + 15 + 8 + 13 + 5, तो 5 13 और 5 18 18 और 8 आपका 26, 26 और 15 26 और इन दोनों को जोड़ लेते हैं 27। तो 27 दूना के 54 1 55,
तो 55 में हम लोग क्या करना है, 3 घटा देना है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, कुछ गलत हो रहा है क्या, 27 और 28 आपका 27, 2 दूना के 4, एक बार 1 मिनट फिर से कर लीजिए इसको, BOHME, तो 2 + 15 + 8 + 13 + 5, तो ये हो गया 18, 18 और यहाँ पे 26, 18 और 8 26, 26 और 17 जोड़ना है ना, माफ़ कीजिएगा, यहाँ हम इसको 20 समझ लिए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जोड़ने पर आप लोग का आ जाएगा 7 6 13 43, ठीक है। तो 43 में हम 3 घटा देंगे तो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा 40। आपका देख रहे हैं ऑप्शन नंबर में, आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में ओनियन को 201 के रूप में कूटबद्धित किया जाता है और पोटैटो को 261, तो बताना है मैंगो को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ओनियन दिया है, तो ओनियन का देखिए ONION, आप किसी को भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी को एक ही पहले वालों को कीजिए, दूसरे को भी कर सकते हैं, जो आपको लॉजिक मैच कर जाएगा वहीं आपका आंसर रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को लाना है 201, तो 15 14 आपका यहाँ पे हो जाएगा 9 + 15 फिर 14, तो यहाँ पे आप इसको जैसे जोड़ेंगे तो आप लोग का आ जाएगा 9 9, ये आपका 9 दूना 18 और 17 67 आ रहा है, ठीक। तो 67 जैसे आप लोग जोड़ेंगे तो आपका 67 आएगा, और 67 में हम लोग क्या करेंगे, 201 हो जाए तो हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, तो 17 के 21 और फिर 36 18 2 20, आप लोग देख रहे हैं 201 आ जाएगा। तो इसी प्रकार मैंगो का कर लीजिए, MANGO, यम का होता है 13 + 1 + 14 + 7 + 15, तो इसको जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 3 1 4 4 4 8 8 8 और 7 16, 8 7 15 15 और 5 20, हम लोग का आ जाएगा 50 आ रहा है, ठीक है। तो 50 में 3 जोड़ देंगे तो हम लोग का 150 हो जाएगा, तो ये हम लोग का ऑप्शन आ गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।